कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्या। ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। अगर इसका प्रयोग हो जाए ऐसे कर दे वो तो वही न तो तुम्हारे भाग्य के कर्माधीन होकर वो पत्नी बनी आके ना निर्वाह करो। भक्त होना इसलिए कह रहे, लड़ो मत मारो पीटो मत। अच्छी बात बता दी, नहीं मान रही तो जैसे हमारे शरीर में रोग है हम सह रहे ना, ऐसे उसको ये मानकर कि प्रतिकूलता सहने के लिए भगवान ने मुझे दिया। तुम्हारा भजन बनेगा, तुम्हारा भाव बन। अगर बिगड़ गया तो फिर रात दिन उसी घर में रहना, जलो और द्वेष करो। भजन वजन तो सब चला जाएगा, तेरे दिल लाज जूता होंगे, कोई मार्ग नहीं मिलेगा। ये जो आप तिलक लगाते हैं ना, ये हंसी मजाक नहीं, ये खिलवाड़ नहीं। पापात्मा जीव हैं जो देखकर जलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसकी महिमा अंदर से जानते हैं पर लगा सकते नहीं तो निंदा करते हैं। बिल्कुल आप डरिए मत कि हम तिलक लगाए हैं, कंठी लगाए हैं, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, बड़ा भगत बना है। कितनी बढ़िया बात कह दी। हमारा संबंध प्रभु से स्वीकार करता है वो, अब दूसरे स्वीकार करने लगे हैं। पहले तो था कि हम ही नहीं स्वीकार करते थे, अब दूसरे कहने लगे बड़ा भगत बनता है प्रभु का। नहीं, चंदन लगाने से भगत दिखावटी क्यों करते हो। वो जल रहा है बेचारा, उसकी तुम्हें धुआं नहीं नजर आ रहा उसके अंदर से, वो जल रहा है। आपको गर्व से अपने प्रभु का तिलक लगाना। जैसे कहीं ऐसे शासन विभाग आदमी आप हैं और आप बाहरी तिलक नहीं लगा सकते, तो आप ऐसा करें, सूखी रच की बटिया ले ले, तो आप ऐसे बिना तिलक के न रहे। सूर्य उदय के पहले उठ जाओ, और चाहे जिसकी कुल के जन्म, चाहे जो हो, बच्चा बूढ़ा सब, भगवान त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले भास्कर पधार रहे हैं, उनकी अगवानी करो। जैसे वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते, अर्घदान करना, तो कुछ नहीं आता तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, कम से कम सैया से तो खड़े हो जाओ। नहीं हो, हम 9 बजे के बाद मिले तो मिल सकते हैं, 9 बजे तक तुम केवल सोते हैं। 9 बजे तक, अब कोई तो हमें बताया कि 11 बजे तक दिन तक सोते हैं, तो बाल भोग कब होता होगा और राजभोग कब होता होगा इनका, और शयन भोग कब होता। बोले 12-1 रात के बीच में शयन भोग होता है। निशाचर, ये आहार निशाचरी आहार है, कोई भी करता हो। 11 और 3 के बीच में जो आहार है वो निशाचरी आहार है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, राक्षसी भाव प्रकट हो जाएगा। अब कौन मानेगा।